हेलो ट्रेडर्स, माय नेम इज आलोक। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो ट्रेडिंग के अंदर आपको बहुत ही हेल्प करेगा। आपने ट्रेडिंग के अंदर बहुत सारी स्ट्रेटजीज को यूज कर लिया होगा। एसएमसी हो गया, अपना लिक्विडिटी हो गया, बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं मार्केट के अंदर। टेक्निकल एनालिसिस हो गए, एडवांस टेक्निकल एनालिसिस हो गए, फिर भी आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हो। एग्जैक्टली तो इसका रीज़न क्या है? देखो, मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, लेकिन एक रीज़न ये भी है जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। अगर आप इस पे काम कर लेते हो तो आपको ये है कि आप प्रॉफिटेबल के बहुत नज़दीक आ जाओगे, जैसे कि मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। हाँ, तो अगर आपको मेरा स्क्रीन विजिबल हो रहा होगा तो मैंने ना इससे पहले यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहता हूँ पेशेंस कैसे वर्क करता है मार्केट के अंदर। मैं एक्टिव हो गया था सुबह सुबह ही ट्रेडिंग के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे ना बाय का ट्रेड बनाया था। एक्जैक्टली यहाँ पे बाय का ट्रेड बनाया था मैंने। बाय का लमसम ट्रेड बनाया था। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, प्रूफ्स के साथ काम करता हूँ मैं, तो आपको दिखाई देता हूँ यहाँ पे। हाँ सॉरी, यहाँ पे मैंने बाय का ट्रेड बनाया था। फर्स्ट जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ ना, छोटा सा अगर मैं दिखाऊँ आपको, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो मैंने यहीं पे बाय बनाया था। मैंने इस लॉजिक से बाय बनाया था। जो समझदार है वो समझ चुके होंगे मैंने यहाँ पे बाय क्यों बनाया था। फिर भी मेरा क्या हुआ, यहाँ पे मैंने $2-3 के स्टॉप लॉस में एग्जिट कर दिया। मैंने यहाँ पे, अगर आपको दिख रहा हो तो बड़ा स्टॉप लॉस लग रहा होगा, अगर दिखाऊँ आपको कुछ 10 पिप्स आप समझ सकते हो, लेकिन फिर भी मैंने उससे पहले एग्जिट कर दिया। मुझे समझ में आ सकता मार्केट नीचे जाने वाला है। इससे पहले मैं आपको और भी कुछ दिखाना चाहता हूँ कि जैसे मैंने इसमें टाइम भी, आप अगर आपको टाइम भी विजिबल हो यहाँ पे देख लो, तो मैंने क्या बनाया था कि मार्केट ऊपर ऐसे नहीं जाएगा, फिर थोड़ा ये ऐसे करने वाला है। अगर ये ऐसे करता है तो मैं यहाँ पे सेलिंग की तरफ जाऊंगा। एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन बना ली। बट लेकिन क्या हुआ कि मार्केट में नीचे फॉलिंग तो आई, मतलब सेलिंग तो आई, जिसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि गिव मी 1 मिनट। हाँ एग्जैक्टली ये वाली इमेज देख सकते हो आप। इस वाली इमेज को देखो कि मैंने यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन बनाई, लेकिन मेरा जो ये यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट हुआ, जैसे यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इससे पहले एक पैटर्न बन चुका है। अगर आपको मार्केट में दिख रहा हो तो पैटर्न बन चुका है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से बायर्स को निकाला, सॉरी सेलर्स को निकाला जाता है। जब सेलर्स को निकाला जाएगा ना, तो उससे पहले मार्केट बहुत ही बड़ा फ्लिक देता है। अब ये फ्लिक जो आपको दिख रहा है, ये वाला है निकालने वाला, उसको कहते हैं वीक हैंड्स रिमूव, मतलब वीकेंड्स को रिमूव करता है मार्केट। अब एक और एक लेवल है हमारे पास आ रही है। तो मेरा मोटो ये था मार्केट के अंदर कि सेलिंग की तरफ भी जाना है, लेकिन पहले मार्केट इनको भी निकाल सकता है। सिंपल एंड शॉर्टेड में रहता हूँ कि पहले कौन जा रहा है कौन आ रहा है, मुझे ये देखना होता है मार्केट के अंदर। अब अगर ध्यान से, अगर आपको दिख रहा हो कि पैटर्न भी बना पड़ा है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग थोड़ा कम काम करता हूँ। तो उसके बाद देखोगे मार्केट में जो मैंने ट्रेड लिया था, मैंने यहाँ के आसपास एग्जिट कर दिया। प्रॉफिट में था $2-3 का, लेकिन मैंने एग्जिट कर दिया। लेकिन अगर आप देखोगे मेरा क्या स्टॉप लॉस हिट होता, अगर मैं सिंपल एंड सॉलिड रहता, फिर टारगेट नहीं तो स्टॉप लॉस पे स्टिक रहता, या मतलब सिंपल ये रखो कि भाई प्रॉफिट आएगा या टारगेट आएगा, अगर मैं सिर्फ उस पर स्टिक रहता तो क्या मेरा स्टॉप लॉस हिट होता? बिल्कुल भी नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। मतलब ट्रेड के अंदर मैंने कैसे एग्जिट कर दिया, किसकी वजह से? वो है पेशेंस। मेरे अंदर पेशेंस की कमी थी। अगर मैं पेशेंसली काम करता मार्केट के अंदर तो क्या मेरे को ये प्रॉफिट मिल सकता था? एग्जैक्टली मुझे मिल सकता था, और ऐसा मेरे साथ बहुत ही बार हुआ है। सिंपल एंड शॉर्टेड, ट्रेडिंग के अंदर ट्रेड लिया, भूल जाओ कि ट्रेड लिया था मैंने। अब मैं आपको दिखाऊं तो मेरा यहाँ पे डायरेक्शन में मैंने मार्केट में गया भी था, मुझे आठ आठ या 80 एंड 9, देखिए 9 पिप्स के आसपास मुझे, 90 पिप्स के आसपास मुझे दिख भी रहा है। लेकिन फिर भी क्या, मार्केट में मेरा टारगेट हिट हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ। मेरे को एग्जिट करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि मेरे अंदर पेशेंस की कमी थी। और ये ही एक चीज है जो रोकती है ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिटेबल बनने से। तो यही है ट्रेडिंग के अंदर पेशेंस कैसे वर्क करता है। तो पेशेंस को एकदम डिफाइंड करके चलो कि भाई भूल जाओ ट्रेड लेने के बाद। अगर मैं आपको सच बताऊं तो ये ट्रेड मेरा चल चुका था, इससे पहले भी मैंने ट्रेड लिया है। देखो, इस ट्रेड के अंदर मैं प्रॉफिटेबल हूँ, इस ट्रेड के अंदर मैं प्रॉफिटेबल हूँ, बड़े बड़े ट्रेड भी लिए हैं। ये 50 मिनट टाइम फ्रेम या 1 आवर टाइम फ्रेम को देख देख के ट्रेड लिए होते हैं। लेकिन मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये वही है, सिर्फ आपको प्रॉफिटेबल रोकने से एक ही चीज रोकता है, वो पेशेंस। दूसरी चीज एक और है, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक वॉच किया है तो मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि दो चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप वो करते हो तो आपको ये है कि पेशेंस पे बहुत अच्छे से कमांड आ सकती है। फर्स्ट क्या है कि जब भी कोई ट्रेड लो तो कंप्यूटर को कर दो क्लोज, एकदम क्लोज कर दो, बंद कर दो। ट्रेड ले लिया, भूल जाओ, बंद कर दिया मैंने सिस्टम को ही। अगर फिर भी आप सिस्टम को बंद ना करना चाहते हो कि भाई मैं सिस्टम तो देखना चाहता हूँ, तो दूसरा ये है कि आप भाई प्रॉफिट्स को मत देखो। जो आपके प्रॉफिट्स है ना, प्रॉफिट्स को बिल्कुल भी मत देखो कि कितना प्रॉफिट चल रहा है। ग्रीड आता है, समझ रहे हो मेरी बात? ग्रीड आता है, अगर लॉस में आ गया तो फेयर आता है।
तो बिल्कुल भी मत देखो ट्रेडिंग के अंदर कि भाई प्रॉफिट कितना हुआ है, $50, $100, $200 मत देखो। सिंपल एंड सॉर्टेड प्रॉफिट को देखना बंद कर दो। मैंने भी सच बताऊं, मैंने प्रॉफिट्स को देखा था यहाँ पे, तो मैंने एग्जिट कर दिया कि भाई इससे ज़्यादा लॉस ले नहीं सकता मैं, कि हमको पेशेंस पे कैसे काम करना है। मैं भी खुद ही मेरे साथ भी ये, मैं सिंपल सी बात बताऊं आपको, कितना बड़ा भी प्रॉफिटेबल पर्सन क्यों ना हो या कितना बड़ा ट्रेडर क्यों ना हो, उसके लाइफ में ये चीज़ आनी ही आनी है। अगर आप कोई कहता है कि नहीं मैं बहुत बड़े ट्रेडर हूँ, तो आ जाओ भाई दिखा दो, आपको भी पता चल जाएगा कि ये ऐसा फेज है, ये सबके लाइफ में ही आना है। तो यही है। और बाय द वे मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने ऐसे बहुत सारे ट्रेड्स भी ले रखे हैं, जैसे आपको दिख रहा हो। एनालिसिस थोड़ी सी रॉन्ग होती है, लेकिन उसके बाद राइट एग्जैक्टली हो जाती है मेरी भी। तो अगर आप देखोगे फिर ये भी ट्रेड ले रखा है, उससे पहले बहुत सारे ट्रेड्स हैं मेरे, लॉस भी होते हैं, एग्जैक्टली मैं बता दूँ लॉस भी मेरे होते हैं भाई। तो ये चलता रहता है, कोई भी डेली प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता। अब जो कहता है कि मैं डेली प्रॉफिटेबल हूँ, फिर वो आपको झूठ बना रहा है, मतलब बेवकूफ़ी बना रहा है। थैंक यू सो मच अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक बने हो तो नीचे कमेंट होगा, अगर आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे चाहिए आप मुझे बताना, मैं आपको उसी पे लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।